हेलो बच्चों, अगर आप 12th पास हो और आप सॉफ्टवेयर में अपना जॉब परस्यू करने के लिए इंटरेस्टेड हो और साथ ही साथ आपको इंजीनियरिंग नहीं करना, और अगर आप इंजीनियरिंग नहीं करना चाहते हो लेकिन आपको सॉफ्टवेयर फील्ड में जॉब करना है तो HCL में आपके लिए एक बहुत ही बेहतर विकल्प है बच्चा, जिसमें कि आपको इंजीनियरिंग करने का भी जरूरत नहीं है। 12th में अगर आपका 70% मार्क्स है PCM या एग्रीगेट 70% मार्क्स से, अगर आप CBSE बोर्ड से ताल्लुक रखते हो तो आप HCL में डायरेक्ट जॉब ले सकते हो एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिटेल में इसके बारे में जानते हैं कि HCL में अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर एज ए आफ्टर 12th ज्वाइन करना चाहते हो तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और साथ ही साथ आपको इसमें से कौन से एग्जाम देना होगा। तो चलिए हम लोग डिटेल में देखते हैं बच्चा। सबसे पहले जानते हैं कि HCL जो है ये HCL टेक करके एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जो कि 1 ईयर प्रोग्राम है। 1 ईयर प्रोग्राम में उन बच्चों के लिए ये प्रोग्राम बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा जो क्लास 12th में है और साथ ही साथ मिनिमम 70% मार्क्स आप लेकर के आए हो अगर CBSE बोर्ड से हो तो, और अगर आप किसी अदर स्टेट बोर्ड से हो तो इसमें आपको डिफरेंट यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप कि डिफरेंट परसेंटेज क्राइटेरिया है। अगर आप आंध्र प्रदेश से हो, देखो ये मिनिमम क्वालिफाइंग क्लास 12th का मार्क्स है बच्चा। अगर आप 75% आंध्रा बोर्ड से हो, NIOS से हो, तमिलनाडु से हो, तेलंगाना से हो और 75% लेके आए हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। किसके लिए? HCL टेक में जॉब करने के लिए पहले आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया पार करना होगा, तभी आप इस वीडियो को देखो, या फिर अगर आप नहीं हो तो किसी अपने रिलेटिव को या दोस्त को या कजन को आप इसको शेयर कर सकते हो। अगर आप CBSE, ISC, ओडिशा और कर्नाटका बोर्ड से हो तो 70% मार्क्स चाहिए। अगर आप किसी भी स्टेट बोर्ड के हो जो कि आसाम, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जितना मैं यहाँ पे स्टेट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, अगर आप इस बोर्ड से हो तो आपको 65% मार्क्स चाहिए क्लास 12th में। अगर आप बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, महाराष्ट्र, मिजोरम, राजस्थान ये सब स्टेट से हो, झारखंड से हो तो आपको 60% मार्क्स चाहिए। ठीक है, अगर आप मार्क्स का क्राइटेरिया फुलफिल कर पा रहे हो तब आपके लिए HCL टेक जॉब एक बहुत ही बेहतर विकल्प ऐसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर का के लिए आप अपना कैरियर परस्यू कर सकते हो। तो चलो, अगर आप इतना परसेंटेज है आपके पास तो फिर आगे हम लोग बात करते हैं। तो देखो इसके लिए अब फिर आपको क्या करना है, इसमें आपको एक फॉर्म है अप्लाई नाउ, यहां पर आप देख पा रहे होंगे अप्लाई नाउ का एक फॉर्म है जिसमें आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से एक फॉर्म ओपन होगा और फॉर्म ओपन होने के बाद आपको इसमें अपना डिटेल फिल करना है और डिटेल फिल करने के बाद आपके पास जब इसका एग्जाम का डेट होगा, एडमिट कार्ड होगा आपके मेल आईडी में और आपके मोबाइल नंबर में भेज दिया जाएगा। लेकिन ये फॉर्म फिलअप करने के पहले थोड़ा सा और इसका डिटेल जानकारी ले लेते हैं। देखो प्रोग्राम का हाईलाइट देख लेते हैं। ये प्रोग्राम ड्यूरेशन 1 साल का है बच्चों। यहाँ पर देखो 12 मंथ। देखिए बच्चा, 10,000 रुपया पर मंथ स्टाइपेंड आपको हर मंथ फर्स्ट मंथ से ही दिया जाएगा 1 साल तक, जब तक आप कोर्स कर रहे हो, ये कोर्स में इनरोल हो। ये जॉब ओरिएंटेड कोर्स है HCL के तरफ से आफ्टर 12th। ठीक है, अब यहां पर देखिए जैसे आपका 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है तो आपका जो सैलरी होगा वो 2.2 लाख मतलब 2,20,000 पर एनम का स्टार्टिंग सैलरी होगा, जो कि आपको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड IT जॉब में आपको दिया जाएगा। अब यहां पर हायर एजुकेशन 1 साल के बाद जैसे आप कोर्स कंप्लीट करते हो तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है अपना हायर एजुकेशन परस्यू करने का। जहां कहां से कर सकते हो आप, यहां पर देखो बिट्स पिलानी से कर सकते हो, IIIT से कोट्टयम से कर सकते हो, शास्त्रा यूनिवर्सिटी, अमेठी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन कर सकते हो आप, IIM नागपुर से कर सकते हो और KL यूनिवर्सिटी से कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये हायर एजुकेशन भी आपका हो गया, साथ ही साथ 2,20,000 रुपए का जॉब भी हो गया, फर्स्ट डे से आपको 10,000 का स्टाइपेंड भी हो गया और जॉब एश्योरेंस, अपॉर्चुनिटी टू गेट फुल टाइम टेक जॉब इन HCL टेक। और आप जैसे आपका कोर्स कंप्लीट होता है आप फुल टाइम आपको जॉब मिल जाता है HCL में। 2,20,000 का यही मेंशन किया गया है। अब यहां पर आप देखिए बच्चा, इसके लिए क्या करना है, आपको
यहाँ पर एक साल का जो कोर्स फी है ना, उसका प्रोग्राम फी यहाँ पर मेंशन किया गया। आप इस बॉक्स में देख पा रहे होगे, प्रोग्राम फी 1,40,000 रुपया आपको लगेगा। लेकिन 1,40,000 रुपया, 1,40,000 रुपीज जो प्रोग्राम फी है, उसमें आपको अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप बैंक से भी फाइनेंस करवा सकते हो। अदरवाइज आप वन टाइम में पेमेंट कर सकते हो। वन टाइम इन द सेंस कि उसका प्रोसेस है जो आपके पास, जब फॉर्म आप इसका इंटरव्यू और रिटर्न क्वालिफाई कर जाओगे तो आपको वहां पे इंस्टॉलमेंट में पे करने का ऑप्शन दिया जाएगा। लेकिन 1,40,000 रुपए जो एक साल का आपको फी लग रहा है, उसमें 10,000 रुपीज करके आपको एज ए स्टाइपेंड आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। और यहां पर आप देख पा रहे होगे 2,20,000 रुपया का आपको सैलरी दिया जा रहा है एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब ये हमने डिस्कस कर दिया था बच्चा, मिनिमम क्वालिफाइंग जो क्लास 12 में मार्क्स है तभी आप इसमें भर पाओगे। अब यहां पर देखो, इसमें नेक्स्ट यहां पर कुछ इंस्ट्रक्शन, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेंट्स, जो 60% मार्क्स जो है कंपलसरी है पीसीएम में या पीसीबी में वो। और अगर आप क्लास 12 में जो फेल हो गया है, सेकेंड चांस में अगर आपका 70 या 75% है, तो दोनों मार्कशीट जो है वो कंसीडर करने के लिए, मतलब प्रोड्यूस करने के लिए बोला गया है। परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है बच्चा, ठीक है। अब यहां पर देखो, जॉब डिटेल्स आपको यहां दिया गया है 1,70,000। मान लीजिए आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है तो 2,20,000 नहीं, 1,70,000 से भी आपका सैलरी का स्टार्टिंग हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आप यहां देखिए, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस से सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो कि मैं यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म अभी दिखाया था। ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक HCL कैट टेस्ट में अपियर होना होगा, जिसमें कि आपको पूछा जाता है मैथ्स मींस एप्टीट्यूड, बेसिक मैथ्स पूछा जाएगा क्लास 10 से रिलेटेड, और लॉजिकल रीजनिंग का आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा। उसके बाद एक वर्सेंटेज टेस्ट होगा जो कि स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड होगा, कि आपका कम्युनिकेशन कैसा है, फ्लुएंसी कैसा है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए सॉफ्टवेयर फील्ड में जॉब करने के लिए आपका स्पोकन इंग्लिश बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आपका यहाँ पे लैंग्वेज एक टेस्ट होगा जो कि आपका कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड आपका जज किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक इंटरव्यू होगा HCL के एम्प्लॉय के साथ, HCL के HR पर्सन के साथ आपका इंटरव्यू होगा। और वहीं पे आपको ऑफर लेटर, प्रोग्राम में इनरोल होने के पहले आपको ऑफर लेटर दे दिया जाएगा कि स्टाइपेंड आपको 10,000 मिलेगा। और जैसे एक साल का प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, आपको 1,70,000 से 2,20,000 का आपको सैलरी का ऑफर किया जाएगा, और वो ऑफर लेटर में मेंशन होगा। उसके बाद कैरियर पाथ देखो यहाँ पे, क्लासरूम ट्रेनिंग, ये क्लासरूम ट्रेनिंग आपको 6 to 9 मंथ का क्लासरूम ट्रेनिंग होगा, और 3 मंथ का आपका जो ट्रेनिंग है वो ऑन जॉब ट्रेनिंग होगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देखो, सेम चीज मेंशन किया गया जो अभी मैंने बोला आपको, कि आप क्लास ये 1 ईयर का प्रोग्राम के बाद आप हायर डिग्री में भी आप अपना ऑनलाइन से परस्यू कर सकते हो, आपको ऑप्शन वहां पर दिया जाएगा। 12th के बाद अगर आप डायरेक्ट जॉब करना चाहते हो तो ये बहुत बेहतर विकल्प है। अगर 12th के बाद 2,20,000 रुपए का स्टार्टिंग सैलरी है, तो आपको पता होना चाहिए सॉफ्टवेयर में हर 4 साल में सैलरी जो है, या फिर हर 3 साल में सैलरी जो है वो डबल हो जाता है। तो आने वाला 5 से 10 साल में आपका जो पैकेज है ये बहुत ही बेहतर होने वाला है। मिनिमम 15 to 20 lakhs पर एनएम का पैकेज में आप रह सकते हो आने वाला 10 से 15 साल में, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड और कोई जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।